एक ऐसे सीएम जिसके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं था, विदेश जाने के लिए फटा कोट पहना और अपने बेटे के इलाज के लिए सरकारी खर्च लेने के लिए मना कर दिया। और तो और अपने नाम एक मकान तक नहीं बनवा सके, यानी मरते दम तक ईमानदारी की मिसाल पेश करते रहे। आज की हकीकत बिहार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर की। साल 1938 की बात है। बिहार के समस्तीपुर का पितौझिया गांव शाम ढलने को थी। एक नौजवान लड़का शहर से मैट्रिक के नतीजे देखकर लौट रहा था। पिता गांव में हजामत बनाते थे, पढ़ने के मौके नहीं थे। बहुत मुश्किल के साथ पढ़ाई चल रही थी और मैट्रिक के नतीजे आए तो लड़का पहले दर्जे से पास हुआ। ये वो दौर था जब मैट्रिक पास लोग ढूंढने से नहीं मिलते थे। ये परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि थी। गरीब पिता गांव के जमींदार के यहाँ खुशखबरी देने के लिए पहुंच जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि जमींदार उन्हें सहारा देगा तो लड़का आगे बढ़ेगा और पढ़ भी लेगा। लेकिन जैसे ही युवा लड़के ने जमींदार के घर बताया तो जमींदार ने तुरंत लड़के को बुलाते हुए कहा कि गोड़ दबाओ। यानी उस समय लड़के को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन दिल में छुपे अरमानों ने लड़के के सपनों को साकार होते हुए देर नहीं लगी और घटना के 32 साल बाद इस लड़के के गोड़ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर रुके। दरअसल बिहार की सौंधी और उर्वरी मिट्टी में 24 जनवरी 1924 को एक शख्स का जन्म हुआ, झोपड़पट्टी में हुआ, जिसका पूरा सामाजिक परिवेश अंधकार में डूबा हुआ। गांव में नाई के पेशे से जुड़े हुए शख्स के पिता को एहसास नहीं था कि एक बालक एक दिन गरीब की कोख से निकलकर समाज के अंधकार को दूर करने के लिए बड़ी लकीर खींच देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की। आज ही के दिन यानी 24 जनवरी 1924 में उनका जन्म बिहार में हुआ था। आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताए चलता हूँ। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। उनकी 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इससे लोगों में काफ़ी खुशी हो रही है। लेकिन अगले 5 मिनट कर्पूरी जी के जुड़े ये किस्से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनके बलिदानों के किस्से और समस्याओं का निवारण जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। दरअसल बिहार के समस्तीपुर के पितौझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। जननायक 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में लंबा सफर बिताने के बाद जब उनका निधन हुआ तब उनके परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक भी नहीं था। वे न तो पटना में थे और न ही पैतृक घर में कोई भी जमीन 1 इंची तक वो जोड़ पाए। नेताओं ने बहुत सारी चीज़ें उनको साझा की और बताया भी, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य रहे निहोरा प्रसाद ने साक्ष्य में एक बेहतरीन स्मरण साझा किया है। निहोरा प्रसाद यादव ने लिखा कि मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर हर दिन पटना में जरूर मौजूद रहते थे। 7:30 बजे तैयार होकर अपने सरकारी आवास पर बैठ जाते थे। वहाँ एक बड़ा सा टेबल था, वो भी टेबल कहीं कहीं से टूटा हुआ था। उसके पास लगे बेंच पर बैठते थे। इस दौरान बिहार भर से गरीबों का हुजूम पहुँचता था। आने वाले लोगों के तन पर साफ कपड़े नहीं होते थे, कईयों के पैरों में चप्पल नहीं होती थी। वे अपनी पीड़ा सुनाते थे। कर्पूरी ठाकुर उनकी समस्याओं को सुनते और उनका निवारण भी करते थे। दरअसल कैसे लोगों की समस्याओं का निवारण और समाधान करते थे ये भी सोचिएगा। दरअसल निहोरा प्रसाद यादव ने अपने स्मरण में बताते हुए लिखा है कि उस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को तत्काल फ़ोन करते थे, समस्याओं के निवारण का निर्देश देते थे। इसके साथ ही कई अधिकारियों को पत्र भी लिखते थे। इतना ही नहीं, दूर से आने वाले लोगों से एक निवेदन भी करते थे। कर्पूरी ठाकुर अपने यहाँ आने वाले
शख्सियत कार्यकर्ताओं से कहते थे कि इतना पैसा लगाकर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके इलाके में आने वाला था और आऊँगा भी। वहीं कर्पूरी ठाकुर गरीबों को नम्र भाव से बातचीत करते हुए समझाया करते थे। नेहुरा प्रसाद यादव कहते हैं कि एक रात जब मैं उनसे मिलकर चलने लगा तो उन्होंने कहा कि 6 बजे सुबह आ जाइएगा, कहीं चलना है। उन्होंने स्मरण साझा करते हुए लिखा कि ये वो अवसर था जब वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। नेहुरा प्रसाद अगले दिन ठीक 6 बजे तैयार होकर जननायक के आवास पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद अपनी बाइक बंद करते हैं। जैसे ही वो खड़े होने का प्रयास करते हैं, कर्पूरी ठाकुर उन्हें आवाज़ देते हैं। नेहुरा प्रसाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री उनसे कहते हैं कि चलिएगा। इसके बाद वे अचरज भरी निगाहों से दबी हुई आवाज़ में जननायक कर्पूरी ठाकुर से प्रश्न करते हैं कि साहब, आपकी गाड़ी तो अभी आई नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर कहते हैं कि आपकी मोटरसाइकिल से ही चलेंगे। नेहुरा प्रसाद यादव अपने स्मरण में लिखते हुए कहते हैं, कितना सुनने के बाद मेरा खून सूख गया। थोड़ी देर में मैं शून्यता की स्थिति में चला गया। फिर उन्होंने आवाज़ दी, कहा अपनी बाइक स्टार्ट करिएगा। नेहुरा प्रसाद यादव आगे कहते हैं कि बड़ी हिम्मत और साहस के साथ मैंने अपने आप को नियंत्रित करते हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। बैठने के क्रम में पीछे लगे कैरियर से कर्पूरी ठाकुर के पैर छिल गए थे। मैंने अफसोस और दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेरा कद छोटा है, इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। बैठने के बाद दोनों हाथ मेरे कंधों पर उन्होंने रख दिए और कहा कि बेली रोड चलिएगा। नेहुरा प्रसाद यादव कहते हैं कि मैं उस समय अजीबोगरीब स्थिति में था, जब सड़क से गुजरने वाले पैदल हों या गाड़ी से हों या साइकिल से, सभी लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोटरसाइकिल पर देखकर अचंभित हो रहे थे। सभी के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े राजनेता बिहार के मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं। यही नहीं हो सका कि आप में तर्क वितर्क और तमाम सारे संदेश जनता के बीच फैल रहे थे। कईयों ने उंगली से इशारा किया, कईयों ने कर्पूरी ठाकुर को मोटरसाइकिल पर देखकर उनको सिर झुकाकर अभिवादन भी किया, कईयों ने हाथ उठाकर प्रणाम भी किया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने नेहुरा प्रसाद यादव को बताया कि कई दिनों से विदेश से कुछ पत्रकार मुझसे मिलने आए हैं। समय नहीं रहने के कारण उन्हें प्रेसिडेंट होटल में ठहरने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पत्रकारों से वादा किया था कि सुबह 6 बजे मैं स्वयं ही आपके पास आऊँगा। नेहुरा प्रसाद यादव ने उस पल को याद करते हुए कहा कि जैसे ही होटल के पास बाइक रुकी, होटल स्टाफ और कर्मचारी दौड़कर आ गए। जब विदेशी पत्रकारों के समूह को इसकी जानकारी मिली, वो भी बाहर आए। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को देखते हुए कहा, यू आर रियली अ लीडर ऑफ डाउन पीपल्स। वी हैव नॉट सीन एनी लीडर एज यू इन द एंट्री वर्ल्ड। नेहुरा प्रसाद यादव बताते हैं कि उनका विशाल व्यक्तित्व एवं बड़े राजनेता होने का एहसास गरीबों की आवाज़ बनने में कभी और कहीं भी बाधक नहीं बना। यही कारण रहा कि वे समाज को मजबूती प्रदान करने में साधन नहीं थे। अपने आप को साध्य मानकर आगे बढ़ते गए। लक्ष्य तक पहुंचने में रास्ता चाहे जैसा भी हो, उनकी तनिक भी परवाह नहीं की। न रात देखा, न दूरी देखी, न साधन देखा, न मुसीबत देखी। निर्भीक होकर, सीना फैलाकर, पैर अड़ाकर लड़ने और संघर्ष से तनिक भी नहीं रुके। पूरी जिंदगी ही माने गरीबों के अपना जीवन गिरवी रख दिया हो। अब बताते हैं दूसरा किस्सा। दरअसल एक दौर था जब प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाज़ा इतना छोटा था कि चौधरी जी के सिर में चोट लग गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खड़ी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी जी इसको जरा ऊंचा करवाइएगा। जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर भी बन जाने से क्या हो सकता है, लिहाजा मुझे घर की ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए वो हकीकत जब कर्पूरी जी ने विदेश जाने के लिए मांग कर पहना था फटा कोट। दरअसल 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे।
उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। इनके पास कोट नहीं था तो एक दोस्त से कोट मांगा गया, वहीं फटा हुआ कोट था, यानी वो भी फटा हुआ कोट था। खैर, कपूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहाँ यूगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कपूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्होंने नया कोट गिफ्ट किया गया। अब आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों और दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में आते रहते हैं, ऐसे किस्से अविश्वसनीय लगते हैं। अब सुनिए, बेटे की बीमारी में भी नहीं ली थी सरकार की मदद। दरअसल जयंत जिज्ञासु की किताब में कपूरी ठाकुर की खुददारी के एक और प्रसंग का जिक्र है। कपूरी ठाकुर के छोटे बेटे का डॉक्टर की पढ़ाई के लिए चयन हो गया था। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि दिल की बीमारी है, ऑपरेशन के लिए मोटी रकम की ज़रूरत थी। ये बात जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चली तो उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा। इसके बाद कपूरी ठाकुर के बेटे को राम मनोहर लोहिया अस्पताल से निकालकर एम्स में भर्ती कराया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी खुद अस्पताल गईं और कहा कि वो सरकारी खर्च पर कपूरी ठाकुर के बेटे का इलाज अमेरिका में करवाएंगी। कपूरी ठाकुर को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जयप्रकाश नारायण ने पैसों का बंदोबस्त कराया और न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया। दरअसल कपूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी का ये एकमात्र किस्सा नहीं है। मौजूद वक्त में नेता सत्ता मिलते ही अपने और अपने परिवार के लिए धन संपदा जुटाने के लिए नए नए तरकीब ढूंढने लगते हैं। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी कपूरी ठाकुर 1952 से लगातार दशकों तक विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने एक मकान तक नहीं बनवाया। कपूरी ठाकुर से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कपूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो रिश्ते में एक बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से नौकरी के लिए सिफारिश लगवाने की कोशिश की तो उनकी बात सुनकर कपूरी ठाकुर ने उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्हें दिए। कहा कि ये ले जाइएगा और एक कोस्तरा आदि खरीद लीजिएगा, अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ करिएगा। अब जानते हैं कि बिहार के लिए नाई परिवार में जन्मे कपूरी ठाकुर ने क्या क्या किए। दरअसल 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कपूरी ठाकुर की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया। वहीं सरकार ने 5 एकड़ तक की ज़मीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। वहीं तीसरी बार जब 1977 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा बना। वहीं 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया था। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। न तो पटना में था, न ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंची जमीन जोड़ पाए। जबकि आज के दौर में करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछलते रहते हैं। कपूरी जैसे नेता भी हुए, विश्वास ही नहीं होता कि उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। दरअसल कपूरी जी का बलिदान पूरा बिहार राज्य नहीं, पूरा भारतवर्ष करता है और आज केंद्र सरकार उन्हें और उनके परिवार को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने वाली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या कपूरी जैसे नेता आज के इस युग में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।